सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज जो हम व्याकरण का टॉपिक करने जा रहे हैं उसको करने से पहले मैं आपको कुछ वाक्य बताना चाहती हूँ। मैं आपके सामने कुछ वाक्य पढ़ रही हूँ। लड़का फुटबॉल खेल रहा है, माँ खाना बना रही है, बच्चा रो रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। बच्चों, इन वाक्यों में खेल रहा, बना रही, रो रहा, पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है? ये सभी कोई ना कोई काम जो है वो कर रहे हैं। जैसे माँ खाना बना रही है, लड़का फुटबॉल खेल रहा है, बच्चा रो रहा है और अध्यापक जो हैं वो पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस सारे काम जो कर रहे हैं इनको हम कहते हैं क्रिया। क्रिया का अर्थ है काम। तो बच्चों, जिस शब्द से काम का होना या करना समझा जाए उसे ही क्रिया कहते हैं। इन सारे वाक्यों में कोई ना कोई काम कर रहा है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद। बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का स प्लस कर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। जिन वाक्यों में कर्म दिया होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण इस प्रकार हैं। रजनी पुस्तक पढ़ रही है, बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। तो बच्चों, इन दोनों वाक्यों में पुस्तक और फुटबॉल ये दोनों हैं कर्म। ये जो दोनों शब्द हैं ये हैं कर्म, पुस्तक और फुटबॉल। यहाँ पर इन वाक्यों में कर्ता और क्रिया के बीच क्या प्रश्न किया जाए तो उत्तर पुस्तक और फुटबॉल मिलेगा। बच्चों, जैसे मैं आपको बताती हूँ, रजनी क्या पढ़ रही है? रजनी पुस्तक पढ़ रही है। तो हमें क्या प्रश्न का उत्तर मिला? ठीक है। उसके बाद बच्चा क्या खेल रहा है? बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। तो जिन वाक्यों में हमें क्या प्रश्न का उत्तर मिल जाता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। तो बच्चों, क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने से यदि उचित उत्तर मिले तो वे सकर्मक क्रिया होती है। बच्चों, अब हम दूसरा भेद करेंगे। दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। अ प्लस कर्मक अर्थात कर्म के बिना जिन वाक्यों में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े वे क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण है इस प्रकार। बच्चा रोता है, राजू हंसता है। अब देखो बच्चों, इन दोनों वाक्यों में बच्चा क्यों रोता है इसका कारण हमें नहीं बताया गया। राजू हंसता है, राजू क्यों हंसता है इसका कारण भी हमें नहीं बता। तो ये है अकर्मक क्रिया। इन वाक्यों में क्रिया के साथ यदि कौन प्रश्न किया जाए तो बच्चा व राजू उत्तर मिलेगा। अकर्मक क्रिया की यही पहचान है, वाक्यों में कर्म नहीं है। अकर्मक क्रिया के वाक्यों में बच्चों कर्म जो है वो नहीं होता, क्योंकि यहाँ क्या, किसे, किसको, कहाँ आदि प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने क्रिया का जो टॉपिक था वो कंप्लीट किया है। आप सबने इस क्रिया विषय को अपनी पुस्तक में, क्रिया का जो टॉपिक आपकी पुस्तक में 85 पृष्ठ पर दिया गया है उसको आपने पढ़ना है, अच्छे से समझना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।